होता है, चक्र सुदर्शनधारी बोलो क्या कलयुग ऐसा होता है। मुझे तवायफ के कोठे की एक खिलकार बना डाला है, वोटों के बदले नोटों का एक दरबार बना डाला है। जिस पर गुंडे थूक रहे हैं, जिस पर गुंडे थूक रहे हैं, ऐसा ताज बना बैठा हूँ, किसी ओवैसी की धमकी का मैं मोहताज बैठा हूँ। एक से चलाता हूँ और कष्ट से कितना है आपकी भी वंदना में। अब कभी दोनों हाथ जोड़। क्या बात है, क्या सही बात, बहुत अच्छी बात। कि शेर दिल सा प्रधान, कि शेर दिल सा प्रधान देश में चुना गया तो सत्य धर्म का प्रचार अभिराम हो गया। कि शेर दिल सा प्रधान देश में चुना गया तो सत्य धर्म का प्रचार अभिराम हो गया। और राज्य की कमान जब संत के करों में गई, देशद्रोहियों का सत्य नाम। हाँ भाई, तालियां बाबा। और विप्रलक्ष्य के प्रण विराम छाए। श्रद्धेय अशोक सिंघल स्मृति न्यास एवं राष्ट्रीय कवि संगम के संयुक्त तत्वावधान में श्रद्धेय अशोक सिंघल जी की 98वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष ओजपूर्ण कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम लखनऊ के CMS विशालखंड गोमती नगर में सायं 4:30 बजे से आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रतिष्ठित कवि और वक्ता श्रद्धेय अशोक सिंघल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र हुए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मणि राम छावनी अयोध्या से पधारे आदरणीय संत श्री कमल नयन दास जी, मुख्य अतिथि श्री चंपत राय जी, अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद एवं महासचिव श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक श्री दिनेश जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय कवि संगम से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगदीश मित्तल जी एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि श्री हरिओम पवार जी की गरिमामय उपस्थिति रही। इस अवसर पर कवियों में हरिओम पवार, शिव कुमार व्यास, प्रमोद द्विवेदी, अटल नारायण, सोनी मिश्रा, विकास बौखल एवं अभय निर्भीक आदि ने अपनी काव्य अर्चना से श्रद्धेय अशोक सिंघल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर सोनी मिश्रा जी ने सरस्वती वंदना कर कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया। तदुपरांत अटल नारायण ने अपने ओजपूर्ण कविताओं से सबका मन मोह लिया और पूरा हॉल जय श्री राम एवं भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। प्रमोद द्विवेदी जी ने अपने छंदों से सबको आकर्षित किया। शिव कुमार व्यास ने चंद्रशेखर पर अपनी कविता पढ़ी। अभय निर्भीक ने अपनी कविताओं से लोगों में जोश भर दिया। अंतर्राष्ट्रीय कवि हरिओम पवार जी की कश्मीर पर अपनी कविताओं से सब मंत्रमुग्ध हो गए। कवि सम्मेलन का संचालन विकास बौखल ने एवं संयोजन अटल नारायण ने किया। कार्यक्रम का आयोजन, व्यवस्था एवं परिकल्पना प्रशांत भाटिया एवं अभिनव भार्गव का रहा। देखिए कार्यक्रम के कुछ दृश्य। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जबकि खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिखकर बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। और दो पंक्तियां प्यार मांगती हैं, जी भर के तालियों से प्यार देना। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिखकर बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई, गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तोप मंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है। हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते
से देखा। राम नाम की रेखा। मैं चाहती हूँ कि यहाँ से वहाँ तक एक बार प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रभु श्री राम जी की आराधना हो जाए। मेरे साथ एक बार बोले आप सब लोग, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब मैं पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, सुनेगा। माता सीता का स्वयंवर जब रचा गया, सुनेगा। ये छंद आपके चरणों में रखती हूँ। स्वागत है सुनिए। कि तोड़ भी दो स्वयं वर में शिव का धनुष, तोड़ भी दो स्वयं वर में शिव का धनुष, नाथ रक्षा करो अब मेरे मान की। तोड़ भी दो स्वयं वर में शिव का धनुष, नाथ रक्षा करो अब मेरे मान की। हाथ में कि विश्व के पटल पर ध्वज है लहर, देश का तिरंगा मेरी आन बान शान है। और वीर हैं अनेकों यहाँ जिनको बखान कर कवि सूर तुलसी की लेखनी महान। क्या बात है भाई। और सीमा की सुरक्षा हेतु गए घर बार छोड़, देश उन वीरों को करता प्रणाम है। और मातृभूमि पे कुदृष्टि डालो मत याद रहे, भारती की कण कण में हमारी जान है। भारती की कण कण में हमारी जान है। बहुत से युवा यहाँ बैठे हुए हैं कि आन बान शान, कुछ लोगों को वंदे मातरम बोलने में बड़ा कष्ट होता है। कि आन बान शान सो के ध्यान का ही साथ साथ, कि आन बान शान सो के ध्यान के ही साथ साथ राष्ट्र एकता का भी भान होना चाहिए। वाह। और भोग विलासिता और तकनीकी लिए हाथ लोक संस्कार का भी ज्ञान होना चाहिए। और युवाओं में तेज बल सूर्य सा चमकता मात, देश के अतीत का भी ज्ञान होना चाहिए। और वंदे मातरम बोलने में जिसकी छाती फाटे उसका प्रस्थान पाकिस्तान। भाई क्या बात है। ये गलती है, बात जवान था, मैं दिखने में सुंदर था, राष्ट्र प्रेम का ज्वालामुखी भरा मेरे भी अंदर था। चाह यही थी निजता बस लुटाकर कुछ कर जाऊं, माता के चरणों में अपना तन मन भेंट चढ़ाऊं। राष्ट्र प्रेम का ज्वाल भरा था लेकिन तन अंगड़ था, चेतन थी भावना किंतु मैं निज शरीर से जड़ था। किंतु एक जाजल्यमान सूरज ने मुझे तपाया, मुझको छू करके उसने मेरा सम्मान बढ़ाया। उस सूरज बलिदानी का मैं पन्ना खोल रहा हूँ, मैं उठे बाप का बूढ़ा बरकत बोल रहा हूँ। मेरे मित्रों, मैंने आपसे आग्रह किया था कि हाथ उठा के ताली बजाना, मैं हाथ बाहर निकाल रहा हूँ, लेकिन जब मन करे आपका तो ताली तभी बजाना, वैसे ही बजाना। मैं ये कमेंट्री आपको एक बूढ़े बरगद की तरह सुनी जाती है।